अलमजरूर सुल्तानुहु वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल मजज़ूम ख़ितामुहु व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मख़तूम अलैहिम रिज़वानु। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सफ़ा नंबर 28। यहाँ से मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने इसम की तीसरी तकसीम शुरू की है कि इसम तीन किस्म पर होता है, वाहिद, तस्निया और जमा। वाहिद आनस के दलालत कुनद बर यके। वाहिद वो है जो एक पर क्या करे, दलालत करे। जैसे रजुलुन व मुसन्ना आनस के दलालत कुनद बर दो। तस्निया वो है जो दो पर दलालत करे बसबब आंके अलिफ या याए माकबल मफतू व नून मकसूर ब आखिरश पैवंद। इस वजह से कि अलिफ और या माकबल मफतू और नून मकसूरा उसके आखिर में मिली हुई हो, जैसे राजुलाने और राजू लैनी। मजमू आनस के दलालत कुनद बर बेश अज दो सबब आंके तगय्युर दर वाहिदश करद बाशद लफ्ज़न है। जमा वो है जो दो से ज़्यादा पर क्या करे, दलालत करे, इस सबब से, इस वजह से कि उसके वाहिद में क्या की गई हो, तब्दीली की गई हो। तब्दीली लफ्ज़ों में हो, जैसे राजुलन से रिजालन, शक्ल बदल गई है, अल्फाज का भी इजाफ़ा हो गया है। तफसील शरह और हाशिये में आ रही है। या हुक्मन तब्दीली हो, जैसे फुल्कुन कि उसका वाहिद भी फुल्कुन है, बर वज़न कुफलन, यानी फुल्क अगर कुफल के मुकाबले में आएगा तो कुफल एक ताला तो फुल्क एक किश्ती, और अगर फुल्क उसद के मुकाबले में आएगा तो उसद असद की जमा है। उसद किसकी? असद की जमा है। तो उसद जमा है तो फुल्क भी क्या होगा, जमा होगा, कई किश्तियाँ। ये तो वह तस्निया जमा की तकसीम थी। आगे फरमाया जमा बाइतबार लफ्ज़ के दो किस्म पर होती है। जमा बाइतबार लफ्ज़ के दो किस्म पर होती है। मतन पढ़ा रहा हूँ। जमा तकसीर और जमा तस्नीह। जमा तकसीर वो है कि उसके वाहिद की बिना उसमें सलामत ना हो, जैसे रिजालुन वाहिद की बिना सलामत नहीं है कि दरमियान में अलिफ आ गया है। व मसाजिद व मस्जिद उनसे। और जमा तकसीर सुलासी में फरमाया सिमा के साथ ताल्लुक़ रखता है। किसी ने 30 औज़ान लिखे हैं, किसी ने 40 लिखे हैं, किसी ने 44 लिखे हैं। जमा तकसीर के सुलासी मुजरद में अरब से सुनने से ताल्लुक़ है। क़ियास और कानून को उसमें कोई दखल नहीं है। आप कोई ज़ाब्ता बना लें जी जमा तकसीर इस वज़न पर आएगी, ऐसी चीज़ नहीं है। क़ियास दरो मजाले नेस, कानून को उसमें कोई दखल नहीं है। हाँ, अलबत्ता रुबाई और खुमासी जो है वो फ़ाइल के वज़न पर आएगी। रुबाई हो या खुमासी हो, जमा तकसीर किस वज़न पर आएगी, फ़ाइल के वज़न पर आएगी। जैसे जाफ़रुन से जाफ़िरु और जहमरिशुन से जहामिरु। अब जहमरिशुन से जहामिरु जो बना, इसमें फरमाया 5वें हरफ को हज़फ कर दिया, शीन को, जहामिरु। और इन दलबाज नहीं, जो सअल्तुमूनीहा में ज़ैद हरफ हैं वो हज़फ करेंगे। वाहिद से जब जमा बनाएंगे तो जहमरिशुन से कहेंगे जहारिशु। मीम जो खड़ी है साल्तुमूनी, वो जहमरिशुन से निकाल देंगे। जमा तकसीर की वजाहत होगी। जमा तस्हीह जिसके वाहिद की बिना उसमें क्या हो, सलामत हो, दुरुस्त हो, सालम और महफूज हो। वो दो किस्म पर है, जमा मुज़क्कर सालिम और जमा मुअन्नस सालिम। जमा मुज़क्कर सालिम वो है कि वाव माकबल मज़मूम या माकबल मकसूर और नून मफ्तूआ उसके आखिर में मिली हुई हो, जैसे मुस्लिमूना और मुस्लिमीन।
मीना। मुस्लिमून था तो मुस्लिमूना बना दिया, कोई उसमें कमी नहीं की, उसकी बिना महफूज है जो वायद की थी। और मुस्लिमीना नस्वी जरी हालत में। जमा मुअन्नस सालिम कि उसके आखिर में अलिफ और ता क्या करे, दलालत करे, अलिफ और ता मिली हुई हो, जैसे मुस्लिमतुन से मुस्लिमातुन। आगे फरमाया जमा बाइतबार माना के दो किस्म पर है। जमा बाइतबार माना के जमा किल्लत और जमा कसरत। जमा किल्लत मुसन्नफ़ रहमतुल्लाह अलैह के हाँ तो यही है जो 10 से कम पर जिसका इतलाक़ हो, और अकवाल भी हैं शरह और हाशिए में आ रहे हैं, जो 10 से कम पर उसका क्या हो, इतलाक़ हो, उसको क्या कहते हैं जमा किल्लत। 10 या 10 से ऊपर जो है वो क्या होगी जमा कसरत। भी जमा किल्लत के औज़ान फरमाया उसके 4 औज़ान हैं, जैसे अफ़उलुन मिसल अक़लुबुन, 2 से ज़्यादा कुत्ते, 10 से कम हो तो अक़लुबुन, समझ गए जी। और अगर 10 से ज़्यादा हो तो फिर किलाबुन, क्या होंगे, किलाबुन। अफ़आलुन जैसे अक़वालुन, अफ़ीलातुन ये भी जमा किल्लत, जैसे आविनतुन ये आवान की जमा है बमाने मुआविन और इमदादी। फ़िअलतुन जैसे गिलमतुन, अगलिमतुन भी इसकी जमा आती है। 4 तो ये हो गए। आगे नंबर लगाया ना कातिब ने माशाअल्लाह, 5 और 6। वो जो अभी आपने पहले पढ़ा जमा तस्हीह, जमा मुज़क्कर सालिम और जमा मुअन्नस सालिम, अगर उसमें अलिफ लाम नहीं होगा वो भी 2 वज़न किस्में जमा किल्लत में चले जाएंगे, तो 4 और 2 कितना हो जाएंगे, 6। और अगर अलिफ लाम हो जाएगा साथ जमा तस्हीह में, जमा मुज़क्कर सालिम मुअन्नस सालिम में, तो फिर वो जमा कसरत बन जाएगी। अलिफ लाम निकाल कर जमा किल्लत में शामिल होगा। 2 जमा तस्हीह बे अलिफ लाम, बगैर अलिफ लाम के, यानी मुस्लिमूना मुस्लिमातुन। जमा कसरत आनस के बरदाह व बेशतर अज़दाह इतलाकुनन। हज़रत ने फरमाया जमा कसरत वो है जो 10 या 10 से ज़्यादा पर क्या करे, दलालत करे। भी जमा कसरत के औज़ान फरमाया जमा कसरत व अबनिया हर्च गैर अज़ीम शश बिना अस्त। जमा कसरत के औज़ान इन 6 वज़नों के अलावा वो जमा कसरत होगी, वो जमा कसरत होगी। ये जमा की तफसील का मतन था, शरह में आ जाएं। एक नुक्ता तो तस्निया के बारे में बताया, ज़ारिबाने आता है, और ज़ारिबाने आपको पता है ज़ारिबुन से बना। कैसे बना, ज़ारिबुन से। अलिफ या माकबल मफ्तू नून मकसूरा आखिर में मिली हुई हो, ज़ारिबुन से ज़ारी बाने ज़ारी बैने। अब सवाल ये है कि ये जो तस्निया की नून है ये मकसूर क्यों होती है, तस्निया की नून मकसूर क्यों होती है। जवाब ये दिया कि ज़ारी बाने में अलिफ जो है वो 3 फतहात के बराबर आता है। कितने, अलिफ जब 3 फतह होगी, अलिफ से पहले बा पर भी क्या है, फतह है, कितनी हो गई, 4 हो गई। और अगर नून पर भी फतह देते तो कई फतहात हो जाती। वैसे भी ये जो ज़ारिबान में नून आई हुई है, ये जब आप बिना पढ़ते हैं तो कहते हैं नून इवज़ तनवीन या ज़म्मा या हर 2 के। अगर तनवीन है, तनवीन क्या होती है, साकन होती है, और अलिफ भी साकन, नून भी क्या है, साकिन। तो अगर इस पर ज़म्मा देते हैं, फतह देते हैं, तो लगातार कई फतहात आती हैं। और अगर ज़म्मा देते हैं तो ये तो ऐसे है कमरे से बगैर सीढ़ी के नीचे उतरना। वैसे भी जब ये नून साकिन है तो अस्साकिन इज़ा हुर्री का बिलकसरे, सुकून के करीब जो हरकत है वो कसरा की है। सुकून के करीब जो हरकत है वो कौन सी है, कसरा किया, इस वजह से इसको कसरा दी है। देखें, नून दर तस्निया मकसूर बाशद
नून तस्निया में क्या होगी, मकसूर होगी। व दर जमा मुज़क्कर सालम मफ्तू, और जमा मुज़क्कर सालम में चिरा के इन नून एवज़स अज एराब। और ज़ारिबो, ये नून जो है एवज़ एराब जमा के, व नून तनवीन व दर असल साकन बू। नून तनवीन असल में ये क्या थी, पस दर तस्निया साकिन के दर आखिर कलमा बूद। तस्निया में वो नून जो आखिर कलमा में साकन थी, आरा कसरा दादन, उसको क्या दिया, कसरा दिया। व अलिफ ला बाकी गुजाश्तन, अलिफ को क्या किया, बाकी छोड़ा। नून को हमने कसरा दे दिया। अगर अलिफ आप कहते हैं नून भी साकन है, अलिफ इल्तिकाए साकनैन की वजह से मद्दा गिर जाए, ताकि वज़न तस्निया बातल न शवद, ताकि तस्निया का वज़न क्या है, बातल ना हो, फिर तो तस्निया नहीं रहना था अगर अलिफ को उड़ा देते। अब कसरा तो इसको दे दी नून तस्निया को, बाकी बची थी क्या, फतह। जमा नहीं दे सकते मुज़क्कर सालम में और जमा में, जमा के सिगे में, इसलिए कि ज़ारिबूना में वो खुद 3 जमों के क्या मकाम हैं, और उससे पहले भी क्या है, पेश है। और अगर उसको पेश देते तो कई जम्मात लाजम आनी थी। कसरा देते हैं तो फिर तस्निया की नून और जमा की नून का फ़र्क नहीं रहना था, इस वजह से वहाँ क्या दी, फ़तह दी। और वैसे भी जम्मा एक शकील हरकत है, उस कलमे को खफीफ करने के लिए फ़तह की हरकत नून जमा को दे दी, तो उस कलमे को हल्का करने के लिए। यहाँ सिर्फ इतना लिखा, नून जमा रा फ़तह दादन, जमा की नून को क्या दिया, फ़तह दिया। बराए फ़र्क कर दरमियान नूनैन, किसके, दोनों नूनों के, जो तस्निया की नून थी और कौन सी, जमा की नून थी। आगे चूँ नून तस्निया, ये एक नया फ़ायदा है। फरमाया तस्निया की नून हो या जमा की नून हो, ये एवज़ आती है ज़ारिबुन की तनवीन के, तो वो तनवीन इजाफ़त के वक़्त हज़फ होती है, तो नून तस्निया और नून जमा भी इजाफ़त के वक़्त क्या हो जाएगी, हज़फ हो जाएगी। उसके एवज़ जो है देखें, चूँ नून तस्निया व जमा एवज़ तनवीनस, एवज़ किसके हैं, वक़्त इजाफ़त हज़फ करदा शवाद, इजाफ़त के वक़्त क्या करते हैं, हज़फ करते हैं। व चूँ एवज़ एराबस, यहाँ भी फ़ा लगाओ, ये दूसरा फ़ायदा है। ये नून तस्निया और नून जमा की और ज़ारिबुन में जो एराब है उसके एवज़ में है, वो ज़ारिबुन में एराब जो है अलिफ लाम की वजह से जाता है, नहीं जाता। अज़्ज़ारिबु, तो ये नून तस्निया और जमा भी अलिफ लाम आने की वजह से नहीं जाएंगी। अज़्ज़ारिबाने, अज़्ज़ारिबू नहीं पढ़ेंगे, जब वो नहीं जाती ये भी नहीं जाएंगी। चूँ एवज़ एराबस बदखूल अलिफ लाम बाकी माद, अलिफ लाम दाखिल होने की वजह से बाकी रहेंगे। साकत नमे शवाद, साकत नहीं होगी। अब वाहिद से जब हमने जमा बनाई थी, वहाँ कहा था इस वजह से कि उसके वाहिद में क्या की गई हो, तब्दीली की गई हो। यहाँ हज़रतुल उस्ताद दामद बरकातुहुमुल आलिया ने 6 तब्दीलियाँ नकल की हैं। वाहिद से जब जमा बनाएंगे आप, कितनी तब्दीलियाँ आएंगी, 6। देखें ज़रा, दर जमा कदर तगैर आज मुफरद ज़रूरी अस्त, थोड़ा सा फ़र्क मुफरद का जमा में तब्दील करने में क्या है, ज़रूरी है। खा तगैर दर आखिर बहरूफ जमा सालिम बाशद है, या आखिर में थोड़ा सा इजाफा हो जाए, यानी मुफरद के लफ्ज़ महफूज हों। मुस्लिमों से मुस्लिमून तब्दीली हुई ना, और मुस्लिमतुन से मुस्लिमातुन, या तगैर बसूर तकसीर आयद, हकीकतन या हुक्मन है। या उसमें ज़्यादती आ जाए, क्या आ जाए, वो ज़्यादती बुज़ुर्ग हुक्मन हो या क्या हो, हकीकतन हो। हुक्मन की मिसाल जैसे फुल्कुन
तो इसकी जमा भी फुल्कन है। कब? जब ये उसदन के मुकाबले में होगी। उसद असद की जमा है तो फुल्क भी क्या होगी? जमा होगी। यह हुक्मन ज़्यादती है। अम्मा हकीकतन, या हकीकतन क्या है? ज़्यादती आई वाहिद से जमा बनाते वक़्त। जैसे सिनवानुन, ये किससे बना? सिनवन से। तो सिनवन वाहिद और सिनवानुन क्या है? जमा है। आप देख लें अलिफ की ज़्यादती होगी या नहीं होगी, और आखिर में नून भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। ये हकीकतन ज़्यादती है। और फुल्कन वाली जो ज़्यादती थी उस दोन के मुकाबले में यह हुक्म लगा रहे थे ज़्यादती का। या बुजुर्गो, सिर्फ कमी आए, क्या है? यानी वाहिद में लफ्ज़ ज़्यादा हो, जमा में तब्दील करना है ना किसी तरीके से। जैसे तुखमन, ये जमा है और वाहिद क्या है? तुखमतुन। एक कौल में ये है कि नहीं, तुखमतुन वाहिद और तुखमन जो है ये इसमें जिन्स है, इसमें जिन्स है। यहाँ नहीं लिखा। तीसरी सूरत ये है या सिर्फ शक्ल तब्दील शवाद, क्या हो? उसदुन, ये कैसे बना? आसादुन से। तो शक्ल तब्दील हुई या ज़बर ज़ेर में, बाकी हरूफ तो उतने ही हैं। तो आसादुन वाहिद और उसदुन। या बुजुर्गो, कमी भी आए, शक्ल भी तब्दील हो। कमी भी आए और शक्ल भी तब्दील हो। जैसे रसूलन वाहिद है और रसूलन जमा, वो गई, कमी हो गई है और शक्ल भी तब्दील हो गई। नंबर 5, या शक्ल भी तब्दील हो और ज़्यादती भी आए। उधर था कमी आए चौथी में, यहाँ क्या है? ज़्यादती आए। जैसे राजुलन से क्या? रिजालन, यहाँ अलिफ के ज़्यादा आ गया एक। नंबर 6, शक्ल भी तब्दील हो, कमी भी हो, ज़्यादती भी हो, तीनों चीज़ें हों। शक्ल भी, मसलन ग़ुलाम है, अब ग़ुलाम से आपने बनाया इसकी जमा ग़िलमान। अब जब देखो उधर पहले पेश था, यहाँ ग़िलमान में क्या आ गई? कसरा आ गई, शक्ल भी तब्दील हुई, कमी भी हुई। तो ग़ुलाम का लाम के बाद जो अलिफ था वो वाहिद का गया और ग़िलमान में एक ज़ैद क्या आ गया? अलिफ आ गया। यहाँ कमी भी हुई है, ज़्यादती भी हुई है, शक्ल भी तब्दील हुई है। सफ़ा नंबर 29 के मतन में आपने पढ़ा था जमा दो किस्म पर होती है, किल्लत और कसरत। किल्लत वो है जो 10 से कम पर। भी 10 किधर शुमार करेंगे? देखें ज़रा, निज़द बाज दाह नीज दर जमा किल्लत दाखिल است। बाज़ के नज़दीक 10 किस में दाखिल हैं? जमा किल्लत में दाखिल हैं। वह जमा कसरत क्या होगी? आंखें बार बेश अजदा इतलाक़ करदा शवाद, जो 10 से ज़्यादा पर क्या करें? हज़रत ने तो कहा दिया था ना कि 10 से कम पर हो। शरह में क्या लिखा जा रहा है कि 10 जमा किल्लत में है, 10 से ऊपर जमा कसरत शुरू होगी। एक और ये है, आगे और भी तफसील है। वह निज़द बाज़ मुश्तरक است, यानी 10 का लफ्ज़ बाज़ के नज़दीक मुश्तरक है, जमा किल्लत में भी है और जमा कसरत में भी है, दरमियान किल्लत व कसरत। लेकिन अलिफ लाम इस्तिग़राक़ का जब जमा किल्लत पर आ जाएगा तो फरमाया वो जमा कसरत पर दलाला करेगा। जमा किल्लत पर कौन सा आ जाए? अलिफ लाम इस्तिग़राक़ है। देखें, चूँ अलिफ लाम इस्तिग़राक़ पर जमा किल्लत आयत माना कसरत दिहाद, माना। आगे एक और बात नहीं बता दी, वनीज़ मजाजन कायम मकाम यक दीगर इस्तेमाल में शवंद। बाद मुफस्सरीन के यहाँ ये मजाजन जमा किल्लत जमा कसरत की जगह और जमा कसरत किसकी? जमा किल्लत की जगह इस्तेमाल होते हैं। जैसे आप पढ़ते हैं सलासता कुरूएन, सलासता। अब कुरू जो है ये जमा किल्लत का वज़न नहीं है, जमा कसरत का वज़न है, जबकि माना आप इसका किल्लत का करते हैं 10 से कम पर। चलो आपने तस्निया जमा पढ़ा,
शार दामद बरकातुहुमुल आलिया ने आगे आपको एक और भी फ़ायदा बता दिया, इसमें जमा। क्या? इसमें जमा। इसमें जमा वो होती है जो वाहिद दो से ज़्यादा पर दलालत करे। दो से, या तो उसका कभी मुफरद नहीं होगा, लफ्ज़ी ऐसा इस्तेमाल होगा, मसलन कौमुन है तो इसका मुफरद क्या? कोई नहीं। राहतुन है, इसका भी कोई मुफरद, ये इसमें जमा इसको कहेंगे, उसका वाहिद ही नहीं है। लेकिन यह वाहिद कभी होगा, लेकिन जो इस्तेमाल हो रहा होगा लफ्ज़ वो जमा का लफ्ज़ नहीं होगा, उसको इसमें जमा कहेंगे, वाहिद होगा। नंबर 2 देखें, या वाहिद दारद वाहिद रखता है लेकिन ख़ुद औज़ान जमा न बाशद, जमा के औज़ान में से नहीं है, जैसे रकबुन और साहबुन। रकबुन, अब इसका देखें, वाहिद तो है राकिब और साहिब, लेकिन रकबुन साहबुन जो है ये तो मस्तर का वज़न है, ये जमा का वज़न नहीं है, इसको इसमें जमा कहेंगे, माना जो जमा का देता है। या औज़ान जमास, या वज़न तो बुज़ुर्गों जमा का इस्तेमाल होगा लेकिन उस पर अहकाम मुफरद के जारी होंगे। वज़न जमा का, अहकाम किसके? मुफरद के जारी होंगे। क्यों? उसमें आखिर में या निस्बत की लाहिक करेंगे, और या निस्बत की जो है वो मुफरद के आखिर में लाहिक होती है, जमा के आखिर में लाहिक नहीं होती। मसलन रकूबतुन, रकूबतुन उस ऊँट या घोड़े को कहते हैं जिसकी पिटाई करके सवारी के काबिल बना दिया जाए, जिसकी सवारी के काबिल बना दिया जाए, उसको कहते हैं रकूबत। रकूबतुन ये वाहिद है। और उसकी जमा आती है रिकाब। क्या आती है? आपको पता है ये जमा का वज़न है ज़िराबुन ज़ुरूबुन, लेकिन अरबी रिकाब नहीं पढ़ते, अरबी पढ़ते हैं रिकाबियुन। अब जमा का वज़न तो है लेकिन उसमें आखिर में या निस्बत की ला दी, और या निस्बत की कहाँ आती है? मुफरद के आखिर में, जमा में आती नहीं है, इसको इसमें जमा कहेंगे रिकाबियुन को। वज़न जमा का है, अहकाम उसके मुफरद के जारी होते हैं, माना इसमें जमा का लेते हैं। देखें, या औज़ान जमास, जमा के औज़ान नंबर 3, लेकिन बरा हुक्म अहकाम मुफरद जारी करदा बाशन मिसल इल्हाक या निस्बत, जैसा लाह करन या निस्बत का चूँ रिकाबुन, इसमें जमास बराए रकूबतुन, रकूबतुन वाहिदा न जमा, ज़ेरा के रिकाबियुन बयाए निस्बत में गोयन, अरबी के या निस्बत के साथ इसको कहते हैं रिकाबियुन। आगे फ़ायदा बताया, रकूबतुन शुतर या अस्ब के राम करदा शवाद, जिसको आदि बना दिया गया हो सवारी के। चलो जी, एक फ़ायदा पड़ा इसमें जमा का, तो इसमें जिन्स अगरचे कुछ पहले आ गया इसका मजमून, फिर आखिर में इसमें जिन्स 3 किस्म पर है। इसमें जिन्स, इसमें जिन्स अफरादी, इसमें जिन्स जमई, इसमें जिन्स अहादी। इसमें जिन्स, इसमें जिन्स अफरादी को जो कलीलो कसीर पर क्या है? सच्ची है। कलीलो कसीर पर, जैसे माउन, माउन कतरे को भी कहते हैं, मटके में हो, कूलर में हो, सब माउन है, नहर में हो माउन है। तुराबुन यानी मुतशाबिहुल अज्जा बाशद के दर सिद्क बरजुज व कुल मुसावी बाशद, उनका इतलाक कुल और जुज पर क्या हो? बराबर हो। इसको कहते हैं इसमें जिन्स अफरादी। दूसरा है इसमें जिन्स जमई, कि उसका इस्तेमाल जमा के लिए होता है और 2 से ज़्यादा पर भी। फ़र्क कैसे करेंगे? कहता है उसके वाहिद में ता आएगी, जमा में ता नहीं आएगी। व फ़ारिक दरमियान जिन्स व वाहिद ता बाशद है, चूँ तमरातुन
वाहिद और तामरुन कई खजूरें खुश्क, या बाशद यानी वाहिद और जम, इसमें जिन्स जमई में आपस में फ़र्क करने के लिए या आएगी। रूमीयुन वाहिद और रूमन रूम के बहुत सारे लोग, रूम के बहुत सारे लोग। तीसरा है इसमें जिन्स अहादी आंख बर वाहिद गैर मुअय्यन दलालत कुनद, वो है जो गैर मुअय्यन पर क्या करें, दलालत करें, लेकिन अला सबील बदल, अला सबील एक दूसरे पर इस्तेमाल होते हैं। एक ही वक़्त में एक वक़्त सच्चा आ जाए ऐसा नहीं होगा। मसलन मैं तलहा को कहूँ रजुलन, तो अब इस पर रजुलन कहते हुए और भी ऐसा तो नहीं होगा, ये रजुल कहकर फिर दूसरा नंबर लगाएंगे रजुल कहने का, एक लफ्ज़ से नहीं। जैसे रजुलन और असदुन अला सबील बदल एक दूसरे पर इस्तेमाल होता है और एक ही वक्त में सब पे सच्चा नहीं आएगा। ये तफसील थी जमा तस्निया वाहिद के एतबार से। इंशाअल्लाह आगे इस मुतमक्किन की आखिर के लिहाज से, एराब के लिहाज से 16 अक़साम आ रही हैं। नया उन्वान है अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।